दोस्तों आपके एक ज़िले में हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ है, जिसको भेजा है सचिन देव ने। और ये जो पेपर हुआ है, इसको भेजने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने इसका उत्तर माँगा था, तो हम उत्तर आपको दे रहे हैं। यदि आप भी अपना प्रश्न पत्र भेजना चाहते हैं, तो आप हमें 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जो है भेज सकते हैं। पीडीएफ बना के भेजना आप। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। मधुर वचन वह रसायन है, जो पारस की भांति लोहे को भी सोना बना देता है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी उसके वश में होकर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। कहा भी गया है, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इसी पैराग्राफ से, तो इस पैराग्राफ को आप देख लेंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं क ख ग घ और अंग तक, इन प्रश्नों के उत्तर जो है नीचे मैं बता दूंगा आपको। इन प्रश्नों को नोट कर लेना, मैं आंसर्स नीचे बता दूंगा आपको। आगे आइए। निम्न अपठित पद्यांश को पढ़ करके जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो यहाँ पे क और ख जो पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो क पार्ट का आंसर लिखा गया है, फिर ख पार्ट का आंसर लिखा गया है। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनके भी आंसर्स मैंने दे दिए हैं। उपयुक्त पद्यांश में मनुष्य के किस अंधविश्वास पर चोट की गई है, तो यहाँ भाग्यवाद के अंधविश्वास पे जो है चोट की गई है, तो यहाँ पे भाग्यवाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी उद्यम शब्द के कोई दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं, तो उद्यम मतलब होता है आपका श्रम या मेहनत, ठीक है। प्रयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं प्राकृतिक वैभव एवं श्रमजल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, आपके जो विषय हैं, इन विषयों में से किसी एक पे जो है आपको निबंध लिखना है। जन संरक्षण हमारा दायित्व है, साथ ही साथ निरक्षरता एक अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मेरे सपनों का भारत, इस तरह का है, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से जिलाधीश को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु जो है कार्यालय पत्र लिखना है। ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें से ये क्वेश्चन जो है अभी अभी आया हुआ है एक जिले में, और यहाँ पे रिपीट हुआ है दूसरे जिले में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिला शिक्षा अधिकारी अलवर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र आपको लिखना है। यहाँ पे ऑफिशियल लेटर आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाथेर पांचाली फिल्म बाल कलाकारों के नाम बताइए, तो इसमें अप्पू और दुर्गा हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रजा चित्रकला की साधना के लिए कहाँ जाकर बस गए, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा पेरिस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। बाकी आपके जो ये ईयरली पेपर होते हैं, ये नॉन बोर्ड पेपर होते हैं, चाहे 9वीं का हो या 11वीं का हो, सभी में जो है थोड़े से मिस्टेक्स देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न पत्रों में मिस्टेक हो, लेकिन इसमें आपको मिस्टेक देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पत्र बनते हैं। आपके 50 ज़िले हैं, 50 ज़िलों में 50 तरह के पेपर बनते हैं। कहाँ कहाँ से कौन सा पेपर आपके पास आ जाएगा आपको पता नहीं है। हर ज़िले का एक दूसरे का जो है पेपर आ जाता है। आज अगर आपका हिंदी का पेपर हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी जगह हिंदी का पेपर हो रहा है। कहीं पर गणित का पेपर हो रहा है, कहीं पर विज्ञान का पेपर हो रहा है, यानी कि साइंस सब्जेक्ट जो होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस तरह के पेपर हो रहे हैं। और कहीं पर जो है आपका हिंदी साहित्य का हो रहा है, और कहीं पर भूगोल का हो रहा है, राजनीति विज्ञान का हो रहा है, अर्थशास्त्र का हो रहा है, अकाउंट्स का हो रहा है। तो इस तरह से जो है पेपर आपका फिक्स नहीं है कि आपका जो पेपर पर डे हो रहा है वो सेम जगह पे सभी जगह मतलब सेम सेम हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये निश्चित रूप से नहीं है। और अभी तक तो कई ज़िलों में एग्ज़ाम शुरू नहीं है। कई ज़िलों में तो 12 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, 12th ऑफ आपका जो है अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू है। तो यहाँ पे 5 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, कहीं पर 3 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। तो जो मैंने पेपर डाले थे आपने देखे होंगे, कई बच्चों ने उसको देख करके जो है अपना रिजल्ट अच्छा कर लिया है। तो इस तरह के आपके पेपर आ रहे हैं। सागर के किनारे खड़ा पाथिक किसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है, तो वो सूर्योदय के सौंदर्य पर मुग्ध होता है। स्पीति में मुख्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं, तो 2 ऋतुएं जो है इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस तरह से ही आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ 3-3 अंकीय प्रश्न है, देख सकते हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, आप बता सकते हैं। इसमें बहुत सारे, कथक है, कुचिपुड़ी है, ये सारे नृत्य बता सकते हैं। कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, आपको बताना है। बेबी हालदार ने पार्क में जाना क्यों छोड़ दिया था, ये आपको बताना है। उसके अलावा जो है शास्त्रीय संगीत का चित्रपट संगीत में अंतर आपको बताना है, शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में। जो पेपर भेजा है वो थोड़ा सा ब्लर आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन पेपर ऐसा है जैसा विद्यार्थी ने भेजा है। मेरे को ज़रूरत लगा कि आपको ज़रूरत होगी इस तरह के पेपर की, तो हम अपलोड कर रहे हैं। फीचर और आलेख में अंतर बताइए, मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है आपको। संपादकीय लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। आपके विद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर का प्रतिवेदन लिखना है, प्रतिवेदन का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट जो है सुमित्रा नंदन पंत अथवा मन्नू भंडारी से किस की में से किसी एक का जो है साहित्यिक परिचय देना है, यानी कि उनका क्या योगदान रहा है अपने साहित्य में, वो आपको बताना है। फिर यह गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ सारे प्रश्नों के उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश किस अध्याय से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो विधायी संभाषण से लिया गया है, लेखक जो है बालकुमुन गुप्त हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवासी दूसरी बार किसके आने से प्रसन्न न थे और क्यों? तो यहाँ पर जो है आपका इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्नज दूसरी बार जब भारत वर्सराय बनकर आए थे तो भारतवासी जो है प्रसन्न नहीं थे। और क्यों नहीं थे? लॉर्ड कर्नज ने अपने प्रथम वर्सराय काल में भारतवासियों को बहुत ही अपमानित और दुखी किया था, इसलिए जो है वो अप्रसन्न थे। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखे गए हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस के आंसर सामने सामने लिखे गए हैं। जहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे गए हैं उनको मार्क करके जो है यहाँ पे दिया गया, जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तीसरे नंबर में आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भारतीयों को लॉर्ड कर्नज के पिछड़ने के समय हर्ष की जगह विवाद क्यों हो रहा था? तो ये लॉर्ड साहब बड़े बेआबरू होकर अपने घर वापस जा रहे थे इसलिए। और इसके बाद में पिछड़न का समय बड़ा करुणापादक क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको चौथे का यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से पांचवा जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है यहाँ पे दिया गया, तो हर प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिया गया है पद्यांश पढ़ना है और इस पद्यांश को पढ़ करके जो है आपको उत्तर देना है। तो इस पद्यांश के जो प्रश्न हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इन प्रश्नों के उत्तर मैं नीचे दे दूंगा, कभी पास हैं इसके। बाकी फिर नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको देख सकते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न हैं। हे भूख मत मगल, इस कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया है, ये आपको बचाना है। ठीक है, हे भूख मत मचल है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रिंट इसका थोड़ा सा वो है, ब्लर है, इसीलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को भी। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहाँ तो तय था चिरागो हर एक घर के लिए का आशय स्पष्ट कीजिए। और भारतीयों की आंखों में चमक कब और क्यों आ जाती है? भारत माता पाठ के आधार पे आपको बताना है। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है और क्यों? इसके बाद जो है 25 नंबर 23 नंबर 24 नंबर और 25 नंबर में क्वेश्चन में जो है अथवा पाठ भी दिया गया आपको। यहाँ पे आपको अथवा पाठ देखने को मिल रहा है ना, तो इनमें से कोई भी एक ही क्वेश्चन करना होगा आपको। और जो बचा हुआ जो पार्ट था जिसके आंसर्स मैंने बताया था कि आपके आंसर्स नीचे दे दूंगा मैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, यहाँ पे सारे आंसर्स लिख दिए गए हैं। और जो मैंने 18वां क्वेश्चन बताया था उसके जो प्रश्न है उसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी प्रश्नों के उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिए थे। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है जिसको आप तैयार करके अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदी के बहुत सारे जिलों के पेपर मैंने डाले हुए हैं जिनको आप देख करके अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट को चेक करिए, इसमें आपको सारे ज़िले के पेपर मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ जो पेपर हो चुके हैं उन पेपर्स को हमने उपलब्ध करा दिया है, उन पेपर्स को देखिए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।